2 जुलाई 1995 को कनाट प्लेस इलाके में नैना सानी हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इसे लोग तंदूर कांड के नाम से भी जानते हैं। इस पूरे मामले का खुलासा तत्कालीन सिपाही अब्दुल नजीर कुंजू द्वारा किया गया था। उसने ही इस मामले का खुलासा किया और तमाम प्रलोभन और धमकियों के बावजूद आरोपी को सजा दिलवाई। लेकिन भले ही आरोपी को सजा मिल गई, लेकिन उसे खुद अपने महकमे से 22 साल तक कानूनी जंग लड़नी पड़ी। उसे पदोन्नति देकर हवलदार तो बना दिया गया, लेकिन सीनियोरिटी नहीं दी गई। इस सीनियोरिटी के लिए उसने 22 साल लंबी लड़ाई लड़ी और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से उसके पक्ष में फैसला आ गया है। इस फैसले को लेकर क्या कहना है तत्कालीन सिपाही अब्दुल नजीर कुंजू का, आइए उनसे सुनते हैं। 1986 में ऐसे कांस्टेबल दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ था। 1995 में एक केस, बहुत फेमस केस हुआ था तंदूर कांड के नाम से। वो केस मैंने रात का ड्यूटी के दौरान 1995 में 1995 में जुलाई 2 तारीख को केस मैंने पकड़ा था दिल्ली में अशोक यात्री निवास से। उस केस में मुझे दिल्ली पुलिस की तरफ से सराहनीय काम के लिए आफ्टर टाइम प्रमोशन देख के मुझे हेड कांस्टेबल बनाया गया। लेकिन जब हेड कांस्टेबल बना दिया मैं बहुत खुश था। अच्छा, मुझे और ईमानदारी से काम करने का मन लगा। 1998 में जब पे कमीशन हुआ, जब पे कमीशन आया था उसमें मेरा पे फिक्स किया इन्होंने सिर्फ 5 रुपये के इंक्रीमेंट पर। उस टाइम वही था डिफरेंस, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल में वही डिफरेंस थे, 5 रुपये का डिफरेंस से मुझे पे फिक्स किया गया। मेरा बिना इंक्रीमेंट दे के मेरा पे फिक्स किया गया। और जब पे कमीशन आया तो मुझे पे फिक्स किया गया बिना इंक्रीमेंट दे के, जिससे मेरा सैलरी कम हुआ। और मैं उस टाइम हेड कांस्टेबल हूँ और मेरा जो जूनियर है, जो मेरे साथ पुलिस में भर्ती हुआ था, उस टाइम कांस्टेबल भर्ती हुआ था, वो जूनियर है, अभी भी वो कांस्टेबल है। उसको पे कमीशन में इंक्रीमेंट देने के बाद पे कमीशन उनका फिक्स किया गया, पे फिक्स किया गया, जिससे उनका सैलरी मेरे से हाई हुआ। यानी मैं रैंक में आप हूँ और मेरा सैलरी कम। मेरे से साथ आया हुआ जो अभी भी जूनियर है मेरे से, या रैंक में भी जूनियर है, उसका सैलरी हाई। इस बात पर मैंने डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन दिया गया थ्रू प्रॉपर चैनल, जिसमें मेरा 1 साल बाद मुझे मेरा एप्लीकेशन के बारे में उनको कुछ पता नहीं, वो गुम हो गया। दोबारा मैंने एप्लीकेशन दिया। 2 साल बाद मुझे डिपार्टमेंट से कमिश्नर पुलिस का दिल्ली पुलिस की तरफ से मैसेज मिला, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ, हम आपका एप्लीकेशन को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इस पर मैंने अपना कैट में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में मैंने केस डाला। 2006 में मैंने केस डाला। 2011 में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का 5 बेंच ने मेरा फेवर में फुल सीनियरिटी, सारे बेनिफिट दे के मुझे बेनिफिट देने के लिए ऑर्डर किया गया। लेकिन डिपार्टमेंट ऐसे नहीं बैठा, क्योंकि दिल्ली पुलिस का ईमानदार आदमी का ज़रूरत नहीं है, मैं यही समझता हूँ। उन्होंने हाई कोर्ट में मेरा अगेंस्ट गया। ये कैट के ऑर्डर के ऊपर स्टे लेने के लिए हाई कोर्ट गया दिल्ली पुलिस ने 2012 पे। 2012 पर मुझसे लेके 13 तक 1 साल में कोर्ट में लड़ा। वहाँ से मैं हाई कोर्ट ने भी मेरा फेवर ऑर्डर किया, फुल बेनिफिट जैसे कैट्स ने ऑर्डर किया वैसे ऑर्डर हाई कोर्ट ने भी किया, फुल बेनिफिट दे के, उसका फुल बेनिफिट दे के इसको सीनियरिटी दिया जाए। इसमें भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गया, हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी चैलेंज करने के लिए दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट में गया। यानी मैंने एक अच्छा काम किया, एक क्राइम को हाईलाइट मैंने और क्राइम को पकड़ के उसको इंसाफ दिलवाया। उसमें मैं अच्छा काम करके दिल्ली पुलिस का छवि बनाया। वो दिल्ली पुलिस मेरे खिलाफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक गया, तब मुझे उस डिपार्टमेंट में काम करने का मन नहीं लगा। मैंने अपना VRS लेके मैं अपना जॉब छोड़ के मैं अपना केरला स्टेट में वापस आए। और 2014 से मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूँ। कोर्ट ने आज फुल ऑर्डर मेरा बेनिफिट के मुझे फुल बेनिफिट दे के, पूरा सीनियरिटी दे के, जस्टिस संजय किशन कौल सर का सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया गया मेरा फेवर में। आज मैं बहुत खुश हूँ, अपना देश का कानून के ऊपर बहुत खुश हूँ। मुझे कानून के ऊपर विश्वास था, ताकि डिपार्टमेंट मुझे कुछ भी बेनिफिट न दे, लेकिन कानून मुझे दिलवा देगा। इस मामले को कैट से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने वाले अधिवक्ता अनिल सिंघल इस पूरे मामले को लेकर क्या कहते हैं, आइए उनसे जानते हैं।
इसमें अब्दुल नाजिर कुंजू जो उस समय कांस्टेबल था, ये बाहर बगिया रेस्टोरेंट के बाहर ड्यूटी पे था। इसको कुछ स्मोक आती नज़र आई तो इसने अंदर जाके पकड़ा तो पता लगा कि सुशील शर्मा जी बोटियाँ जो है तंदूर में डाल रहे थे, जिस पे ये केस बना सारा। और इन्हें इस एवज में, ये जुलाई 95 की बात है जब इन्होंने पकड़ा, तो इन्हें 95 के अंदर डिपार्टमेंट ने हेड कांस्टेबल प्रमोट कर दिया आउट ऑफ टर्न, जिसके लिए इनको प्रमोट तो कर दिया लेकिन ना इनको सीनियोरिटी दी, ना उसके एवज में कोई पैसे इनके बढ़ाए। बल्कि इनकी तनख्वाह जो थी, जो 99 में इनके बाद 3-4 साल बाद जो हेड कांस्टेबल बने उनसे भी कम थी, जिसके लिए इन्होंने कैट में केस डाला। अल्टीमेटली 2006 में जब डिपार्टमेंट ने इन्हें कुछ नहीं दिया और कैट के अंदर इन्हें 5 साल लगे, 2011 में कोर्ट ने कहा कि यस इन्हें ये बेनिफिट दिए जाए। 5 जजेस ने डिसाइड किया कैट के कि इन्हें सारे बेनिफिट दिए जाएँ, जिसके खिलाफ डिपार्टमेंट हाई कोर्ट चला गया 2012 में। और ये आदमी निराश होकर डिपार्टमेंट से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले गया 2012 में कि डिपार्टमेंट जीतने के बावजूद नहीं दे रहा है। 2013 में फिर हम हाई कोर्ट से भी जीत गए ये केस, लेकिन डिपार्टमेंट फिर 2014 में सुप्रीम कोर्ट चला गया और आज जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच से हम लोग ये केस जीते हैं और उन्होंने ये कहा है कि 2 महीने में ये सारे बेनिफिट इन्हें दिए जाए। दिल्ली पुलिस की भूमिका ये है कि जो आदमी अच्छा काम करता है उसे बेनिफिट नाम का तो दिया जाता है, पर असलियत में कोई बेनिफिट नहीं दिया जाता, रादर उसे हैरेस किया जाता है। जो लोग उसके बाद प्रमोट हुए उनसे भी इनकी तनख्वाह कम थी। इन्हें 2006 से लेकर 2021 15 साल लग गए इस केस को जीतने के लिए। डिपार्टमेंट ने कैट के 5 जजेस ने कहा कि इन्हें बेनिफिट दो, तब नहीं दिए। हाई कोर्ट ने कहा तब नहीं दिए। अल्टीमेटली आज सुप्रीम कोर्ट से जीते हैं ये सुना आपने अधिवक्ता अनिल सिंघल को, जिन्होंने बताया कि अब्दुल नजीर कुंजुम को किस तरीके से 22 साल लंबा संघर्ष करना पड़ा। 7 साल तक वह अपने अधिकारियों से इंसाफ के लिए अपील करता रहा, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिला। इसके बाद उसने कैट में अपील की, जहां से उसके हक में फैसला आया, लेकिन दिल्ली पुलिस इसके खिलाफ हाई कोर्ट चली गई। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी अब उन्हें जीत हासिल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वह 2 महीने के भीतर सीनियोरिटी के हिसाब से सभी बेनिफिट अब्दुल नजीर कुंजू को दे, ताकि इस मामले में उसे न्याय मिल सके। अमित झा, ETV भारत, दिल्ली।